नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो है फुलीगो लिग्नी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई को किन बीमारी और किन लक्षणों में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को वैसे तो काफ़ी सारी परेशानियों में दिया जाता है, लेकिन खास तौर पर जो इसका एक्शन रहता है वो ग्लैंडुलर सिस्टम पर रहता है, यानी जो हमारी ग्रंथियां होती हैं उन पर रहता है। कुछ कैंसर में ये दवाई दी जाती है, वो आगे हम चर्चा करेंगे कि किन कैंसर में ये दवाई दी जा सकती है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर इसका एक्शन देखने को मिलता है। साथ ही ये दवाई हम दे सकते हैं एक्जिमा में या एपिडर्मिस में। इसके अलावा ये महिलाओं के जेनिटल ऑर्गन पर होने वाली परेशानियों में दी जाती है और कुछ चर्म रोगों में भी ये मेडिसिन दी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि किन प्रॉब्लम्स में ये मेडिसिन पेशेंट को देनी चाहिए, किन लक्षणों में असरदार ये दवाई रहती है। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, अंदर की साइड की इनर स्किन जो होती है, जो मुंह के अंदर होती है या अंदर पूरे शरीर में जो भी स्किन होती है उसको म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसमें अगर ईचिंग है, इन्फ्लामेशन है लंबे टाइम से, खासतौर पर मुंह के जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसमें ये शिकायतें अगर देखने को मिल रही है तो ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। इसके अलावा इस दवाई को कैंसर में दिया जाता है। कैंसर कौन सा? स्क्रोटम का कैंसर। मेल पेशेंट में, पुरुषों में अगर अंडाशय में कोई कैंसर हो गया है जिसके कारण पेशेंट को दर्द, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन अगर हो रहा है तो ये दवाई ऐसे केस में दी जाती है। कैंसर को ठीक करने में मददगार ये मेडिसिन रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके कैंसर में देखे गए। पुरुषों में तो अंडाशय के कैंसर में देते हैं और महिलाओं में वोम कैंसर में देते हैं। गर्भाशय जो होता है उसमें अगर कैंसर हो जाता है और ब्लीडिंग भी अगर साथ में हो रही है तो ये दवाई ऐसे केस में देने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके मिलते हैं। पेशेंट कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स उसके अंदर देखने को मिलते हैं और वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसे स्वीपर्स कैंसर में देते हैं, एपिथेलियल कैंसर में देते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर कुछ मानसिक लक्षण भी दिखाई देते हैं, मेंटल डिसऑर्डर भी दिखाई देते हैं कि पेशेंट हमेशा दुखी रहना शुरू कर देता है और सुसाइडल थॉट्स उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, आत्महत्या के विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो उनमें भी मददगार ये दवाई रहती है, उनको कंट्रोल करती है, पेशेंट को रिलैक्स करती है। इसके अलावा महिलाओं में इस दवाई को हम देते हैं प्यूरिटिस वल्वा में। प्यूरिटिस वल्वा में क्या देखने को मिलता है कि वेजाइना में पेशेंट को बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है, हमेशा पेशेंट को जलाती रहती है, तो उसमें भी ये दवाई मददगार रहती है। अगर इसके ग्लैंडुलर प्रॉब्लम्स की बात करें, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर्स की बात करें, तो ग्रंथियों में अगर स्वेलिंग देखने को पेशेंट को मिल रही है या कोई ट्यूमर हो गया है तो उसमें ये दवाई बहुत मददगार रहती है। स्वेलिंग को कम करती है, ट्यूमर को ठीक करने में मददगार रहती है। जो हमारे शरीर की पूरी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, उन पर ये दवाई एक्ट करती है, उनमें सूजन को कम करती है और कोई भी ट्यूमर अगर हो गया तो उसको ठीक करने में मददगार ये दवाई रहती है। इस दवाई को हम कुछ चर्म रोगों में दे सकते हैं, अल्सर्स होने पर दे सकते हैं, या एक्जिमा में दवाई असरदार रहती है। अफेक्टेड एरिया अगर स्कैली देखने को मिल रहा है, ड्राइनेस वहाँ पर देखने को मिल रही है, ईचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और क्रोनिक कंडीशन है, पुराना एक्जिमा अगर हो रहा है तो उसको ठीक करने में मददगार रहती है। नॉन हीलिंग अल्सर्स को ठीक करने में ये दवाई मददगार रहती है। चर्म रोगों में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ये रहती है। दवाई को महिलाओं में यूट्रस में होने वाली ब्लीडिंग में भी दिया जाता है और वोम में कैंसर को तो ये दवाई ठीक करती है। साथ में मेटोरोजिया की कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें मेंसेस में बहुत ज़्यादा हैविली ब्लीडिंग अगर हो रही है पीरियड्स में तो उसको भी ये दवाई कंट्रोल करती है और वोम के कैंसर को भी ठीक करती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यूट्रस में अगर ब्लीडिंग हो रही है, यूट्रस से ब्लीडिंग देखने को मिल रही है तो उसको भी कंट्रोल करने में मददगार रहती है। तो इन सब परेशानियों में मेडिसिन डॉक्टर की निगरानी में पेशेंट को दी जाती है। आपको या आपकी किसी नॉन पेशेंट को ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। किसी भी दवाई का सेल्फ मेडिकेशन न करें। हो सकता है आपको केस टेकिंग करने के बाद कोई दूसरी दवाइयाँ दी जाए, कोई दूसरी मेडिसिन सुटेबल रहे जिससे आपके सिम्टम्स ज़्यादा मैच होते हों, इसलिए डॉक्टर से ज़रूर मिलें। थैंक यू।